आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। और ले आई हूं आज आप सभी के लिए स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को। असल में आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ राजों का खुलासा भी हम सब करने वाले हैं। शो में सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से सभी के सभी यहाँ पर अक्षरा बिरला पर ये दोष लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अक्षरा ने नील को वो फाइल ना दी होती तो यहाँ पर वो राज कभी भी ना खुलता, जिसे कि मंजरी काफी समय से छिपाने की कोशिश करती नजर आ रही थी। लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि जहाँ एक तरफ यहाँ पर अक्षरा बिरला को विलन माना जाता है, अक्षरा बिरला को दोषी माना जाता है कि अक्षरा की वजह से ही नील और हर्षवर्धन के रिश्ते का सच सभी बिरलास के सामने आया है, तो वहीं अभिमन्यु के सामने एक और सच आ जाता है कि असल में अक्षरा नहीं बल्कि कोई और औरत है असली विलन। तो कौन है वो औरत जो कि असली विलन है, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। जैसा कि सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि यहाँ पर बिरला हाउस में नील से जुड़े राज का खुलासा हो गया है, पता चल चुका है सभी को। आनंद और महिमा साथ ही साथ अभिमन्यु बिरला और बाकी सदस्यों को भी कि किस तरीके से हर्षवर्धन का शादी के बाद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिस वजह से कि नील का जन्म हुआ और नील की मां डॉक्टर अवनी राठौड़ ही थी, लेकिन वो तुरंत ही डिलीवरी के बाद मर गई। शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब अभिमन्यु के सामने असली विलेन का सच आने वाला है, जहाँ पर सभी बिरलाज अक्षरा बिरला को ही दोषी ठहरा रहे हैं। यहाँ पर समझ रहे हैं कि अक्षरा की वजह से ही मंजरी जिस राज को काफ़ी समय से सबसे छिपाती हुई दिखाई दे रही थी, तो अक्षरा ने उस राज का खुलासा कर दिया सभी के सामने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ अभिमन्यु अक्षरा की एक बात भी नहीं सुन रहे हैं, मंजरी ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है अक्षरा बिरला पर, तो वहीं अब अभिमन्यु के सामने इस बात का खुलासा होता है कि असल में अक्षरा बिरला तो दोषी है ही नहीं। अक्षरा तो यहाँ पर मंजरी की मदद करने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से मंजरी जिस राज को काफ़ी समय से छिपाती हुई नज़र आ रही है, तो अक्षरा भी मंजरी की उसमें मदद कर सके और मंजरी की मदद करने के बाद अक्षरा बन सके मंजरी की बेटी। हालांकि यहाँ पर अक्षरा ने वैसा ही किया, लेकिन दोषी तो अक्षरा को ही माना गया। यहाँ पर मंजरी को लगता है कि मंजरी तो ये सच जानती थी, लेकिन मंजरी के सिवाय सिर्फ और सिर्फ अक्षरा ये सच जानती थी और अक्षरा ने ही नील को बताया है कि नील हर्षवर्धन के बेटे हैं। तो वहीं आप सभी को ये भी देखने को मिल रहा होगा कि अभिमन्यु ने जहां अपनी मां के मुंह से ये सुना कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अक्षरा की वजह से हो रहा है, तो अभिमन्यु कहीं ना कहीं मंजरी की बातों में आ गए और उनकी बातों पर यकीन करने लगे, जिस वजह से कि अभिमन्यु ने अक्षरा की एक बात भी नहीं सुनी और अक्षरा अपनी सफाई भी नहीं दे पाई। ना तो अक्षरा अपनी सफाई दे पाई अभिमन्यु को और ना ही अक्षरा अपनी सफाई दे पाई मंजरी बिरला को। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि देखना ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि अब अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते का क्या अंजाम होगा। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए शो के अपकमिंग ट्रैक की, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर जहाँ आप सभी को देखने को मिल रहा है कि अक्षरा पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर
आप सभी के सामने पेश किया जाएगा कि किस तरीके से अभिमन्यु के सामने आरोही का सच आ जाता है। पता चलता है अभिमन्यु को कि असल में तो अक्षरा ने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर नील को वो फाइल दी तो अक्षरा ने, लेकिन उस फाइल में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स जो रखी थी आरोही गोयनका ने। और यहाँ पर आरोही तो चाहती ही ये थी कि किसी भी तरीके से नील को सच्चाई का पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पर आरोही एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे रही थी काफ़ी समय से। जब से आरोही को इस बात की खबर लगी थी कि यहाँ पर अभिमन्यु बिरला ने रुद्र को बिरला हॉस्पिटल में आने से इनकार कर दिया है, उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। और यहाँ पर आरोही को लगता था कि यहाँ पर अभिमन्यु बिरला कहीं ना कहीं आरोही गोयनका से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं, जिस वजह से कि अभिमन्यु आरोही को आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोही ने ये सब कुछ किया तो ज़रूर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु से अपना बदला लेने के लिए। जहाँ आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि इस सच के बाहर आने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, तो वहीं सिर्फ और सिर्फ गोयनका हाउस में आरोही ही एक ऐसी इंसान है जो कि खुश नज़र आ रही है, जिस पर कि इन सब बातों का कोई भी असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो वहीं अब अभिमन्यु के सामने इस बात का खुलासा होने वाला है कि असल में अक्षरा ने नहीं बल्कि आरोही ने नील को सारा सच बताया है। यहाँ पर सारा का सारा खेल जो भी है वो है आरोही गोयनका का, ना कि अक्षरा बिरला का। असल में अक्षरा तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थी और इस बार भी अक्षरा इनोसेंट ही हैं, लेकिन फिर भी अक्षरा सभी के तानों को सुनती जा रही हैं। तो अब देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि जब नील का ये सच आ चुका है बाहर और पता चल चुका है अभिमन्यु को असली विलेन का सच भी, तो उसके बाद अब अभिमन्यु क्या करने वाले हैं शो में, किस तरीके से मेकर्स शो के अपकमिंग ट्रैक को व्यूअर्स के सामने करने वाले हैं प्रेजेंट, ये सब कुछ देखना जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अभिमन्यु के सामने सारा का सारा सच आ जाता है। यहाँ पर पता चल जाता है अभिमन्यु को कि अक्षरा की तो असल में कोई गलती है ही नहीं। यहाँ पर अक्षरा तो निर्दोष है और अक्षरा की बहन आरोही काफी ज्यादा खुश है, यानी कि आरोही की यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है और आरोही ही एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम भी देने की कोशिश कर रही थी, जो कि सक्सेसफुल भी हो गई। यहाँ पर आरोही अभिमन्यु से अपना बदला लेने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रही थी। वाल अब यहाँ पर ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार शो का अपकमिंग ट्रैक मेकर्स किस तरीके से व्यूअर्स के सामने करते हैं प्रेजेंट, तो वहीं और क्या नया होता है, शो ये रिश्ता क्या कहलाता है।